हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक अपडेट में बात करते हैं एक ऐसे धमाके की जिसकी वो कहते हैं ना कि रूमर तो पहले निकल कर आ रही थी, लेकिन जब उस पर कंफर्मेशन लगी वो भी इस तरीके की धमाकेदार अनाउंसमेंट के साथ, तो भाई सारे के सारे फैंस हक्के बक्के रह गए कि भाई ये क्या अनाउंस हो गया। क्योंकि अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जिस तरीके की अनाउंसमेंट फैंस चाहते थे, वो भी एक ऐसे मेगा कोलैबोरेशन के साथ जिसमें सन्स पिक्चर, एटली और फिर अल्लू अर्जुन। इमेजिन करके देखो कि असल मायने में फैंस के लिए क्या कुक किया गया है। क्योंकि ये अनाउंसमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं बल्कि एक वो कहते हैं ना कि इंडियन सिनेमा का एक ऐसा बेंचमार्क सेट करने के लिए जा रही है जिसकी प्रिपरेशन बहुत टाइम पहले से की जा रही थी। और अब ऊपर से ऐसे इंटरनेशनल कोलैब पर भाई वीएफएक्स लोला जैसी कंपनी को भी ऐड करना, फिर से कहूंगा इसी बात की इंश्योरिटी देता है कि फिल्म में सच में कुछ ना कुछ तो अलग तरीके की क्रिएटिविटी देखने मिलेगी, जिसे लेकर के खुद वीएफएक्स कंपनी भी ये बातें कर रही है कि स्क्रिप्ट और वो जिस क्रिएचर के भी बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ यूनिक सा कंटेंट ही हम फैंस के लिए लाया जा रहा है, जिसमें एक्शन और एक्शन बाद में यार आगे की डिटेल मिली ही नहीं, जिसके लिए अब मुझे लगता है कि फैंस पूरी तरीके से भरे बैठे हो गए कि अब और थोड़ी सी ही अपडेट दे दो। क्योंकि जहां पुष्पा 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद अल्लू अर्जुन का अगला प्रोजेक्ट जल्द से अब कौन सा अनाउंस होगा, क्या बनेगा, उसके लिए फैंस तो भरे बैठे ही थे। तो वहीं दूसरी तरफ एटली को भी लेकर फैंस के बीच उत्साह का माहौल बना हुआ था कि वो जब भी कुछ अनाउंस करेंगे तो धमाके के साथ ही फैंस के लिए सरप्राइज का पैकेज ला करके दे देंगे, जो कि अब उन्होंने इस कोलैबोरेशन को कर दे दिया है। जो कि आने वाले हो सकता है कि अगर फेस्टिवल पर रिलीज हो तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने इस बार नंबर टूटेंगे वो तक मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा। इसके अलावा अभी स्क्रिप्ट में ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर के स्टूडियो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। क्योंकि देखा जाए तो अब मेकर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे के पूरे इंडिया को फिर से एक ऐसे जश्न में शामिल करने का जिस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए पागलपन सर चढ़ के बोलना चाहिए। बाकी इन तीनों कोलैबोरेशन से तो वो पागलपन और वो कहते हैं ना कि दीवानगी किसी लैंग्वेज तक की मोहताज नहीं है, जो कि बस अपना मैजिक सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के दम पर ही बिखेर कर देगी। क्योंकि अब ये कोलैबोरेशन मास, इमोशन और स्टाइलिश आइकॉन तक पहुंच चुका है, जिसे जब फैंस बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो सेलिब्रेशन में सीटियां, तालियां और गूज़बम्प वाले मोमेंट तो भर भर कर डाले जाएंगे, जिसके अच्छे खासे विजन को मुझे लगता है काले नितिन मारी ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझा है। इसलिए उनकी तरफ से इस लिमिटलेस प्रोजेक्ट पर उनकी तरफ से दिल खोल करके भरोसा किया गया है। बाकी अगर आपको मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के डेफिनेटली चेकआउट करना। और साथ ही साथ अपना रिएक्शन भी इस अनाउंसमेंट के बाद किस तरीके का है वो कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि ये बस एक कोलैबोरेशन नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक इवेंट होगा जिसके गवाह हम सब बनने वाले हैं। यानी ये बात भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस साल की ये अनाउंसमेंट बड़ी नहीं बल्कि इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी है कि हर किसी की नजर इस प्रोजेक्ट पर रहेगी कि असल में बनाया क्या जा रहा है। बाकी पुष्पा 2 और जवान के पागलपन से तो आप अभी तक नहीं उभरे होगे जिस तरीके का एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि थिएटर में हमें फिर से मिले। यानी वो कहते हैं ना कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे इस फिल्म से रिलेटेड और भी ऐसी कई सारी अपडेट निकल कर आएगी, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जल्द से जल्द बना करके दूं। बाकी खैर अब इस काफी तड़कती भड़कती अनाउंसमेंट को लेकर आपकी राय कमेंट सेक्शन में। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।